दो दो नाम हर टॉप फील्ड के बताने जा रहा हूं जिन्होंने राहु की महादशा में ऐसे राइज किया है। बिजनेस के फील्ड में देख लीजिए मुकेश अंबानी जी की राहु की पूरी महादशा। राजनीति के फील्ड में आप देख लीजिए अमित शाह जी की, ठीक है, 2 बार होम मिनिस्टर। क्रिकेटर्स में देख लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। फिल्म्स में देख लीजिए शाहरुख खान, राजेश खन्ना। आप राहु की दशा में क्या कर रहे हैं वो डिफाइन करेगा राहु को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। लीजिए कि राहु आता है आपके जीवन में इनोवेटिव आइडिया, एम्बिशंस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेशंस, कुछ क्रिएटिव करने के लिए एम्बिशियस ग्रह है, एम्बिशियस और हाईली शार्प और इंटेलेक्चुअल ग्रह है। क्या 18 साल कोई किसी ग्रह को दबा पाएगा? इंसान में इतनी शक्ति है कि उसको दबा दे। और अगर आपने पूरा उसको दबा दिया तो ज्योतिष ही गलत हो गया। जो आदमी लैपटॉप पे रात को लेट तक लगा है या जो आदमी मोबाइल में रात को देर तक 12-12, 2-2 बजे तक जाग रहा है, जो बच्चा जाग रहा है, वो राहु को नेगेटिव रूप से एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। चाहे वो सिगरेट शराब नहीं पी रहा, ये उससे भी खतरनाक चीज़ है क्योंकि ब्रेन का ग्रे मैटर इफेक्ट हो रहा है रात को जगने से, और वो चीज़ आगे जाके आपको बिहेवियर डिसऑर्डर देगी 100% देगी। मैंने पर्सनली राहु का जो दिन देखा है वो फ्राइडे देखा है, ना कि सैटरडे। अपनी पूरी रिसर्च में मैंने फ्राइडे एक्टिव राहु को देखा है, शुक्रवार को। मैं बता रहा हूँ वो सारे आश्रम पैसे से ही चलते हैं। ये जो मंदिर आपको बड़े बने दिखते हैं ये पैसे से ही कोई देता है, दान दक्षिणा हमें तभी हम बनाते हैं। ये जो लंगर आपको फ्री चलते दिखते हैं, ये जो धर्म के कार्य आपको दिखते हैं, ये जो मतलब कैंप्स आपको दिखते हैं मेडिकल, ये पैसे से चलते हैं सारे। बहुत कीमती सवाल है और कुदरती देखिए ख़त्म होने वाली थी पॉडकास्ट और आपने इतने एग्जैक्ट टाइम पे ये सवाल किया, ये चमत्कार मेरे साथ हो गया। नमस्ते। आज हमारे साथ महाराज शून्य जी हैं। ये एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ इन्होंने अपनी जो यात्रा करी है उसमें एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, इंट्यूशन पावर, संकेत और रिलीजन का जो समावेश है, इसके साथ इन्होंने एक बहुत अध्ययन करा है इसके बारे में। और इनका बहुत बड़ा आश्रम है लुधियाना में, जहाँ पर शनिदेव का मंदिर है और बाकी जो हमारे ग्रह हैं या देवताएं हैं उनका भी मंदिर है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंत्र, पूजा और लोग हज़ारों के तादाद में आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं। और हम आज जो पहला मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जो कि एक हमारा ग्रह है जिससे लोग बहुत भयभीत रहते हैं, और उस ग्रह का नाम आप सब लोग कुछ भी सोच रहे होंगे क्या बोलने जा रहा हूँ, मगर हम लोग सब जानते हैं जो हम लोग भयभीत रहते हैं वो है राहु। हर आदमी को राहु से डराया जाता है। लोग कहते हैं राहु देकर लेता है, राहु आपको अफीम, चरस, गांजा की तरफ ले जाता है, राहु दिमाग ख़राब कर देता है, राहु शादी नहीं करवाता है, राहु एक्सीडेंट कराता है। और राहु को लेकर बहुत सारे उपाय आजकल बताए जाते हैं। और मतलब पत्री देखते ही कहते हैं आप सर पे राहु चढ़ा हुआ है। तो हम गुरुजी से पहला मेरा प्रश्न है कि ये राहु ग्रह क्या है, राहु ग्रह क्या कर सकता है, और राहु ग्रह के हम लोग मतलब इसके जो उपचार जो इतने चले हैं क्या वो सही है, और अगर करना भी चाहिए तो क्या करना चाहिए, इसके साथ मैं आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज बहुत आनंद आएगा क्योंकि नॉर्मली जब भी इंटरव्यूज़ हुए हैं तो जो होस्ट होते हैं उनको उतना ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता, और आप इतने गहरे उतरे हुए हैं सब्जेक्ट में, इतना पैशन है, मेरे से ज़्यादा अनुभव है आपको, और खुशी है कि आज उस लेवल पर बात हो पाएगी जहाँ पर कि मतलब। लेकिन थोड़ा सा आज हम जो चर्चा रखेंगे वो टेक्निकल ना रख के, क्योंकि आप और मैं टेक्निकल हैं ज्योतिष के मामले में, राइट, तो वो आईआईटी का लेवल नहीं होना चाहिए। वो एक लेमैन का लैंग्वेज आज हम रखेंगे कि जो आदमी पंखा बत्ती यूज़ कर रहा है लेकिन उसको करंट के बारे में या मोटर के बारे में नहीं समझना, उसको सिर्फ उसके इफ़ेक्ट के बारे में समझना है और उसकी रेमेडीज़ के बारे में समझना है। लोग भी यही चाहते हैं क्योंकि लोगों को
गुरु चंडाल योग क्या क्या बता के लोग भ्रमित जी, करते हैं। तो जी। ये आपने बिल्कुल सही बोला। जी, तो आज हम इसको मतलब एक समझाने की दृष्टि से, जिससे हर किसी की समझ में आए, क्योंकि लोगों को ये तो समझ में आता है कि मेरे पर राहु चल रहा है, दिखाते हैं, बता दिया, डरा दिया, या उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो उनको लेना देना ज़्यादा नहीं रहता है। तो जैसा आपने कहा कि राहु है क्या, तो सबसे पहले समझिए कि कोई भी ग्रह मैं नहीं समझता कि बुरा है। बुरे से बुरा अगर आप कहेंगे मार्केश है, आप कहेंगे त्रिक स्थान है, आप कहेंगे ये है, तो जो हम जैसे कहा गया कि त्रिक स्थान है 6, 8, 12, कि भाई ये मतलब बड़े ही वैसे स्थान हैं जिनमें दिक्कतें आती हैं, गड्ढा है 8वां, और ये 6ठा रोग है, शत्रु है, 12वां ये व्यय हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन स्थानों में भी इतनी अच्छाइयाँ बनाई गई हैं, जैसे 8 में से सारी रिसर्च हम देख रहे हैं, राइट, मतलब लाइक आचार्य रजनीश के देखिए 9 में से 5 ग्रह 8वें में है, सदगुरु जी के देखिए, जो भी। तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे, ना कि कौन क्या कह रहा है, या हम शास्त्रों के भी डीप में आपने और मैंने क्या देखा विद एग्जाम्पल्स। तो अब अगर राहु पे मैं आऊँ, तो अगर राहु इतना खराब ग्रह है, तो मैं आपको 2 नाम हर टॉप फील्ड के बताने जा रहा हूं जिन्होंने राहु की महादशा में ऐसे राइज किया है, ठीक है। बिजनेस के फील्ड में देख लीजिए मुकेश अंबानी जी की राहु की पूरी महादशा। राजनीति के फील्ड में आप देख लीजिए अमित शाह जी की, ठीक है, 2 बार होम मिनिस्टर। क्रिकेटर्स में देख लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। आप फिल्म्स में देख लीजिए शाहरुख खान, राजेश खन्ना। मैं ये बहुत नाम ले सकता हूँ, पर हमें ये समझना है कि एक राहु किसी को मेंटल असाइलम लेके जा रहा है, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहा है, एक राहु किसी को सेलिब्रिटी बना रहा है, इतना पैसा दे रहा है, एक राहु किसी को एडिक्शन दे रहा है, एक राहु किसी को इनोवेशन दे रहा है, एलॉन मस्क को। प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये इस प्रश्न का मेरा उत्तर ये है समझाने के लिए एक आम आदमी को, कि ये एक ऐसा प्रश्न है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं साहब गर्मियों का मौसम अच्छा है कि बुरा है, जवाब दीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि हर आदमी के लिए इसकी डेफिनेशन अलग है। जो मज़दूर बाहर जिसको मिट्टी ढोनी है, साइकिल चलानी है, रिक्शा चलाना है, वो शायद कहेगा कि गर्मियाँ बाबूजी बस हो जाता है, सर्दियों में तो मैं ये ढो लेता हूँ पसीने, या इतना मतलब मुझे वो नहीं होता, गर्मियों में मेरे लिए मजदूरी, साइकिल चलाना, रिक्शा चलाना बहुत कष्टकारी है, तो गर्मियाँ मेरे लिए अच्छी नहीं हैं, ठीक है। जिस आदमी को, हम जैसे लोगों को एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन स्टूडियो, एयर कंडीशन घर आम भी मिल रहे हैं, गर्मियों में स्विमिंग पूल में हम लोग नहा रहे हैं, सब कुछ है, उनको लिए कोई फ़र्क नहीं है कि गर्मी ख़राब है कि अच्छी। और जिन लोगों का काम ही गर्मियों से रिलेटेड है, कूलर बेच रहे हैं, एयर कंडीशन बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, वो कहेंगे हमारा तो सीज़न है साहब, आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो रोटी ही गर्मी की खा रहे हैं, गर्मी आएंगी तो कूलर बिकेंगे, तो एसी बिकेंगे, तो आइसक्रीम बिकेगी, राइट। ऐसे अनगिनत धंधे हो सकते हैं। जैसे बरसात है, किसान के लिए बहुत अच्छी है, कुम्हार उसी बरसात को कह रहा है कि इससे अगर बुरा मौसम कोई नहीं है, रंगरेज कह रहा है ये बुरा है, ईंट के भट्टे वाला कह रहा है ये बुरा है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें, बरसात अच्छी की बुरी, गर्मियाँ अच्छी की बुरी, राहु अच्छा क्या बुरा? यहाँ पर इस प्रश्न का सीधा सीधा जवाब है, आप राहु की दशा में क्या कर रहे हैं वो डिफाइन करेगा राहु को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर मतलब कि आदमी खुद क्या करे वो राहु करे। जी, अगर मुझे पता है कि राहु मेरा है, मैं इसका नेचर आपको, स्वभाव इतने अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि बदलते मौसमों के साथ जैसे आप खुद में बदलाव करके, राइट, आप उन मौसमों में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब सर्दियों में हम क्या करने वाले हैं, अभी आप और मैं कॉटन पहन के बैठे हैं, एसी चला के बैठे हैं। सर्दियों में अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो स्वेटर या शॉल आपने भी ली होगी और हीटर चल रहा होगा यहाँ पर, राइट। तो हमने अपने में बदलाव किया, हमने ये तो नहीं माना कि सर्दी रोकने का मैं कोई भगवान से व्रत करूँगा, पूजा करूँगा गर्मी रोकने का। राहु को सबसे पहले समझ लीजिए कि राहु आता है आपके जीवन में इनोवेटिव आइडिया, एम्बिशंस, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेशंस, कुछ क्रिएटिव करने के लिए एम्बिशियस ग्रह है, एम्बिशियस और हाईली शार्प और इंटेलेक्चुअल ग्रह है। इसकी उत्पत्ति को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जिसने एक तरह से विष्णु भगवान को भ्रम में डाला। विष्णु भगवान सबको मोहिनी बन के भ्रम में डाल दिए कि भाई ये देवताओं को हम अमृत देंगे और मोहिनी बन के और इनको वो अकेले थे
जो स्वर भानु थे, ये जब अलग नहीं हुए थे, राहु केतु नहीं बने थे, तो एक तो पहचानने के बाद हल्ला नहीं मचाया, अरे ये तो विष्णु है, क्या कर रहे हो, मैं तो वहीं वो काट देते तो कुछ नहीं होता। उनका अच्छा, उन्होंने विष्णु जी को भ्रम में डाल के वेश बदल के देवताओं की लाइन में जाके बैठ गए और विष्णु जी ने उन्होंने पहचाना नहीं और अमृत दे दिया और वो पी गए। तो जब तक गला काटा तब तक जो है वो पी चुके थे। तो इंटेलिजेंस का लेवल, श्रूडनेस का लेवल, ऑब्जर्वेशन का लेवल, शार्पनेस का लेवल आप राहु ग्रह का देखिए। अब अगर किसी व्यक्ति को आपने शक्ति दे दी, ताकत दे दी, या मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हाइपर बच्चा है जिसमें एनर्जी बहुत है, आप कभी उस बच्चे को देख लीजिएगा, वो बैठ के टांग हिलाता रहेगा, मेज पे कड़ेगा, कूदेगा, इस चीज़ को छेड़ेगा, उस चीज़ को छेड़ेगा, घर वाले उससे परेशान, इरिटेटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, टिक के नहीं बैठता, उसको मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे। मैं कभी भी उसका इलाज नहीं कराता, मैं कहता हूँ इसको स्पोर्ट्स में डालिए। और जब उसको बच्चे को फुटबॉल यहाँ वो दी जाती है, वो 2-3 घंटे उसमें लात मारता है, पूरी एनर्जी निकालता है, वो घर पे भाई बहनों से नहीं लड़ता, तोड़ा फोड़ी नहीं करता, क्योंकि उसकी एनर्जी चैनलाइज हो गई, राइट। और फिर वो बच्चा जो है, हो सकता है पहले स्कूल खेले, फिर कॉलेज खेले, स्टेट खेले, वो चैंपियन भी बन गया, जैसे मैंने इन सब क्रिकेटर्स के आपको नाम दिए, राइट। मतलब लाइक, तो सबसे पहले राहु का हल्ला वो लोग मचाएं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास एम्बिशंस नहीं है, जिनके पास ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, किसने क्या कह दिया, मेरा तो स्वभाव पहले से ऐसा है कि कोई कहता है मैं रोने लग जाता हूँ, भाई तो आप डिप्रेशन में जाएंगे राहु में, वो एनर्जी उसकी सहन नहीं कर पाएंगे आप, दिमाग फट जाएगा। और उसको सबसाइड करने के लिए आप एडिक्शन में जाएंगे कि शराब से मैं थोड़ी देर के लिए कॉम्पनसेट कर लूँ, अपने दिमाग को डल कर लूँ, मैं सिगरेट से कर लूँ, मैं ड्रग्स से कर लूँ। और जो लोग इससे नहीं करेंगे वो साइकिक मेडिसिन से करेंगे, क्योंकि साइकिक मेडिसिन भी नशे का जैसा ही इफ़ेक्ट है उनका वहाँ पर, तो वो उसके एडिक्शन में जाएंगे। कुछ लोग अति की पूजा पाठ के एडिक्शंस में जाएंगे। सबसे ज़्यादा आप किसी भी, आप खुद इतने बड़े ज्योतिषी हैं, सबसे ज़्यादा जो आदमी ज्योतिषियों के पास भटकता है वो राहु में, क्योंकि इनसिक्योर्ड हो जाता है। मेरा कहना ये है, कुदरत की कोई भी शक्ति, शुक्र दिया कुदरत ने आपको, सूर्य दिया, चंद्र दिया, मंगल दिया, क्यों लड़ते हो इससे? इसको आत्मसात करके, उस मौसम को आत्मसात करके, उस मौसम के हिसाब से फसल उगा लो। अगर आप एम्बिशियस नहीं भी हो, वर्कोहॉलिक बनो राहु में, आप दौलत का नशा करो, आप प्रोग्रेस का नशा करो, आप नेम एंड फेम का, ये भी तो नशा है। हम कहते हैं दौलत का नशा सबसे बड़ा नशा है, लेकिन इतना बुरा तो नहीं है। अगर आपको चॉइस दी जाए, आपका बच्चा साहब यहाँ तो दौलत कमाने का वर्कोहॉलिक नशा करेगा या फिर ड्रग्स पिएगा, आप यहाँ शराब पिएगा, आप क्या चुनेंगे? करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो आप क्या चुनेंगे कि कम से कम तू तरक्की तो करेगा, नेम एंड फेम तो बनाएगा, इंडस्ट्री तो बनाएगा, 10 को काम तो देगा, फिल्म स्टार तो बनेगा, 2000 लोगों को एंटरटेन करेगा, 2 करोड़ लोगों को, तो तू बेटा ठीक है, तू सेलिब्रिटी बनने का नशा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रेसिव नशा है ना, राइट। तो अब वो लोग क्या है कि भाई नहीं साहब हम करेंगे कुछ नहीं, आप हमें उपाय बताइए, नारियल भाएं कि मूली खाएं कि फलाना करें, ताकि नील कर दो, ये कर दो, इसको दबा दें। क्या 18 साल कोई किसी ग्रह को दबा पाएगा? इंसान में इतनी शक्ति है कि उसको दबा दे, और अगर आपने पूरा उसको दबा दिया तो ज्योतिष ही गलत हो गया। मैं आपका हर ग्रह दबाने का उपाय बता देता हूँ कि भैया दरिद्रता का ग्रह दबा दो, रोग का ग्रह आया ये उपाय करो, दबा दो, ठीक है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कौन सा ग्रह कर रहा है कि साहब ये कर रहा है, ये लो इसको दबा देते हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कहाँ लड़ेंगे कुदरत की शक्तियों से? आपको कुदरत की शक्तियों से अलाइन होके आप जी सकते हैं कि भाई साहब गर्मी में मैं ये उगा लूँगा, सर्द बरसात में मैं चावल लगा लूँगा, इसलिए आप लड़के उससे नहीं जीतेंगे। अगर आप केसर उगाएंगे भी ना गर्म जगह पर, वो स्वाद केसर का कभी नहीं आएगा जो कश्मीर में कुदरत ने उसको दिया है। आप कभी कश्मीर जाके पेड़ से तोड़ के जब सेब खाएंगे ना, यहाँ से पानी टपक के यहाँ तक जाएगा। बिल्कुल, आप कोल्ड स्टोरेज में रख के यहाँ खा लीजिए दिल्ली में, लेकिन वो बात नहीं आएगी। तो गुरुजी आप ये कह रहे हैं कि अगर राहु एक मनोस्थिति देता है जी, और उस मनोस्थिति के हिसाब से हमें उस राहु को चैनलाइज करना चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न जो है, जो कि आपने कहा कि हम लोग ज्योतिष के गुण चीज़ों में नहीं जाएंगे, अगर मनोस्थिति दे दी और उसके साथ परिस्थिति नहीं दी जी, तो क्या करे मनुष्य? मैंने ऐसे कैसे केस सॉल्व किए मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। तभी मैंने पूछा आपसे कि अब एक गृहिणी के पास मेरे को कॉल आया, वो डिप्रेशन से मैं जा रही थी और राहु की दशा थी, होता ही है, ठीक है। तो मैंने पूछा
कहते साहब मेरा बहुत ज़्यादा मन ख़राब रहता है, डिप्रेशन लेटी रहती हूँ, या जो भी उन्होंने सिम्टम्स बताए। शुरुआत थी अभी राहु की। अब वो कहते हैं कि साहब मेरे पास तो कोई काम है नहीं, झाड़ू पोछा कर लिया, हस्बैंड चला गया तो मैं टीवी लगा लिया, मैंने मोबाइल देख लिया, मैंने ये कर लिया, एडिक्शन बढ़ता जाता। राहु की दशा चल रही थी। अब जो आपने कहा परिस्थिति तो है नहीं, चैनलाइज कहाँ करेंगी। तो मैंने कहा कि बजाय मैं आपको दूसरे ज्योतिषियों की तरह बताऊं कि साहब ये पहनो, ये करो, सबसे पहले चैनलाइज करेंगे उसको, फिर उपाय करेंगे। राइट, कि अगर आपने सेहत ठीक करनी है तो पहले आप अपना योग ध्यान शुरू करिए, उसके बाद आपका जो ग्रह है उसका उपाय। अगर आप वही खा रहे हैं, आप उसी तरह जी रहे हैं, तो हनुमान चालीसा से आपकी बॉडी फिट नहीं होने वाली है, क्योंकि हनुमान जी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मांगता कुछ है मेरे से और इसके कर्म कुछ और है। तो चैनलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो बोली कि मैं कहाँ से चैनलाइज करूँ, मैं तो गृहस्थन, मेरा तो मतलब होम कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, आपको कुछ खाने का शौक़ है, मतलब कोई भी पेंटिंग का शौक़ है? मैंने खाने का नहीं, मैंने कहा कोई शौक़ है कि कोई म्यूज़िक का, पेंटिंग का, किसी और का? बोले मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। ठीक है, मैंने कहा एक काम करेंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले क्या? मैंने कहा आप अपना खाने का यूट्यूब चैनल बना लीजिए। ठीक है, कहते गुरुजी चल जाएगा। मैंने कहा चले ना चले, राहु सोशल मीडिया है, खाने का उसको बहुत शौक है बनाने का, और अभी वो लेडी टाइम वेस्ट कर रही थी रील्स देखने में और यूट्यूब देखने में दूसरों का। राहु तो सोशल मीडिया है। उसने अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से यूट्यूब पे बनाना शुरू करी वीडियोस, और आज हमारे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसके। और ये एक केस नहीं है, मतलब मैंने कितने लोगों को राहु में जब काम शुरू करवा दिया उनका, जब उनका दिमाग लगा। एक लेडी को मैंने, वही परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं था, मैंने कहा आप पढ़ी कितनी है? कहती गुरुजी मैंने BBA किया था, लेकिन शादी के बाद काम नहीं किया, बच्चे हो गए, फिर ऐसे ऐसे हो गए। मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? बोले मैं यहाँ पर मल्टी स्टूडेंट, कौन सी, गाज़ियाबाद में, आपके जो बहुत सारी बिल्डिंग्स है दिल्ली के बाहर, वहाँ से कॉल था। तो मैंने कहा आप मेरे कहने से एक रेमेडी करेंगी राहु की, आप इतना परेशान हो रही हैं? बोले क्या? मैंने कहा बिल्डिंग के बच्चों को चाहे 500 रुपये लेना, चाहे 200 रुपये, पढ़ाना शुरू करेंगी, पढ़ी लिखी अच्छी है वहाँ पर। तो कहते अच्छा। शुरू में उनके पहले महीने में उन्होंने मुझसे 3 महीने बाद दोबारा अपॉइंटमेंट लिया था, तो अराउंड 36 बच्चे हो गए थे और जगह कम पड़ रही थी। तो पैसे आने लग गए, बिजी रहने लग गई प्रोडक्टिव काम में, बच्चों को पढ़ाने में। अब वो ये सोच रही थी कि मैं ड्राइंग रूम को कन्वर्ट करके इनको पूरा वो बना दें और हम थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएं, या दूसरा फ्लैट किराए पे ले लें और इसको कोचिंग सेंटर की तरह यूज़ कर लें, इसलिए दोबारा अपॉइंटमेंट लिया था उन्होंने। तो परिस्थिति में ईश्वर इतना दयालु है कि आपको उसने कोई ना कोई रास्ता दिया होगा। लेकिन मैं ये बात एडमिट कर रहा हूँ कि अगर आप खाली बैठेंगे राहु में, तो साइकेट्रिस्ट एक दिन आएगा, ये मैं एडमिट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हाइपर एनर्जी ना मैं रोक सकता, ना दुनिया में कोई और उसकी रोक सकता। वो बहुत सोचता है, बहुत तेज़ी से न्यूरॉन्स काम करते हैं। अब ऐसे में आप बैठ जाओ, सोचने का काम है। तो ये क्लियर कहावत है कि एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर है। फिर वो शैतान आ जाएगा, और शैतान आएगा वो क्या सोचेगा, अरे सास ने क्या बोल दिया, मैं डिप्रेशन, अरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे, मैं डिप्रेशन, पति मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, मैं डिप्रेशन। अरे भाई आप किसी के ध्यान के काबिल छोड़ो ही मत, आप अपना ध्यान सारा किसी चीज़ में लगा दो। और हर व्यक्ति को कोई ना कोई परिस्थिति मौका देती है जहां वो कुछ कर सकता है, और राहु में करना ही पड़ेगा। तो गुरु जी की ये बात सही है। आप लोग सब गुरु, आपसे तो सिर्फ एडवाइस लेना चाहिए सबको कि क्या मनोस्थिति है और क्या परिस्थिति, और इन दोनों का समावेश करके आप राहु को एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको डिप्रेशन इत्यादि बीमारियों से ग्रसित कर सकता है, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और इसमें जो लोग कहते हैं कि जो हम तीसरी चीज़ पे आते हैं, आत्मस्थिति। लोग कहते हैं कि भाई पत्री देखी, राहु की दशा चल रही है, मनोस्थिति ये है, इसका कुछ हो नहीं सकता, ये तो आपके भाग्य में है। तो आप इतने पाठ करिए, राहु का जप करिए, ये मंदिर में जाइए, नारियल बहाइए, घर का कुंडा ठीक करिए, घर के बाथरूम को छत ठीक करिए, छत पे आप हरियाली मत लगाइए, कूड़ा मत करिए। और उनको मैंने देखा लोगों को पोछा लगाए, क्या क्या बहुत सारे उपाय आजकल हैं। और ये एक पूरी एक दुकान है उपाय की राहु पर, स्पेशली राहु पर। और आपका राहु पर तो इतना बड़ा आपने इतना अध्ययन करा होता है। ये जो एकदम आदमी एक मनोस्थिति से, एक आदमी एस्ट्रोलॉजर आज की तारीख में बताता है, ये तो आपकी डेस्टिनी है, ये तो लिखा हुआ है, आपने प्रारब्ध है, आपने पुराने जन्म में खराब कम कर्म किए थे, इस जन्म में आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। इसीलिए अब आपको
ये चीज़ आप करना शुरू करिए। और लोग ये करना शुरू करते भी हैं और अधिकांश लोग कर भी रहे हैं, जो आप भी जानते ही होंगे, आप इतने लोगों से मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, आप खुद विद्वान आदमी हैं, मुझे एक चीज़ का जवाब दें आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेडिकल साइंस है, आप डॉक्टर पे गए, डॉक्टर सिर्फ आपको बता रहा है कि साहब आपको ये बीमारी है, ठीक है, मलेरिया हुआ है, इलाज कुछ नहीं है, जाइए। फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा साहब आपको टाइफाइड है, इलाज कुछ नहीं है, जाइए। अगर ये ऐसा होता कि इलाज नहीं होता, तो मैन इतना रैशनल एनिमल है हम लोग कि हम वो विद्या को 1000 साल लेके आते ही नहीं कि यार फ़ायदा क्या है जानने का जब कुछ बदल ही नहीं सकता, सब कुछ पहले से ही लिखा है, तो जान के क्या फिर क्या। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, अब मैं हाथ तोड़ा के गया वापस, अरे साहब आप बहुत बड़े जोशी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब बताइए मैं कब मरूंगा। उन्होंने कहा तू तब मरेगा, फिर चला गया मैं। तो जानने का फ़ायदा क्या है अगर उससे बदलाव नहीं किया जा सकता। आप मौसम की जानकारी, कभी मौसम विभाग कहता है कि हम तूफान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आंधी रोकने की, मौसम विभाग बंद कर दीजिए, लेकिन आप तो बच जाते हैं ना वो जानने की वजह से। तो अगर बदलाव नहीं होता, ऋषि मुनि कभी भी ज़िंदगी में, या हम लोग 1000 साल 1500 साल इस विद्या को, 1500 BC से पराशर से मान लीजिए 1600 साल से बिफोर क्राइस्ट से, ये विद्या यहाँ तक चल के कभी नहीं आती। मैं भी नहीं जाता। अगर कुछ बदलना नहीं है तो मैं जान के करूँगा क्या? उल्टा मैं डरूँगा कि यार अच्छा मेरी शादी नहीं चलेगी, मेरा शादी का खाना इतना ख़राब है, शादी हुई मेरे साइकोलॉजी वही घूम रही है, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अच्छा मेरा बच्चे का एक्सीडेंट है, अल्पायु योग है, अब वो बेचारा घर से बाहर जा रहा है, मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ, आया नहीं आया नहीं आया नहीं। क्या ज़रूरत है जानने की अगर कुछ बदलाव नहीं हो सकता? तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। ये बात तो उन ज्ञानियों को भी पता थी। ये विद्या क्या सरवाइव करती यहाँ तक आके अगर इसमें कोई इलाज नहीं होता? तो कौन अपना टाइम वेस्ट करने जाएगा? जो लिखा है उसको पढ़वाने जाएगा वहाँ पर, और अगर वो गलत लिखा है तो क्या आप जी पाएंगे? कितने भी बड़े जिगरा हो आदमी का, अगर आप उसको बोल दो कि तेरा राहु शनि है, तेरे को कैंसर हो सकता है, आपको लगता है वो शांति से जी पाएगा आदमी साइकोलॉजिकली? कभी नहीं होगा। तो हर विद्या में तभी फ़ायदा है जब उससे आपका कुछ भला हो, कुछ बचाव हो, कुछ रेमेडी हो। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि जो आपने डेली रूटीन में बदलाव करना है, आप वो ना करके आप पूछ रहे हैं रेमेडी कि भाई साहब क्या बहाना है, क्या दबाना है, क्या जलाना है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, ये अगेन मैं रियल केस आपको बता रहा हूँ, सैकड़ों हैं लेकिन रियल बता रहा हूँ। गुरु और राहु में मैंने जॉइंटिस देखा जी। आप भी जानते होंगे, गुरु बाइल मतलब मोटापे का लिवर का है, और राहु जो है वो हेपेटाइटिस जॉइंटिस ये देता है। तो मेरे पास एक अपॉइंटमेंट आता है कि गुरुजी सेहत ठीक नहीं है, ज़रा देखिए। तो मैंने, गुरु राहु था, मैंने कहा बेटा लिवर का थोड़ा ध्यान रख पहले, तो ये है। तो कह रहे हाँ 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 गुरुजी मुझे फैटी लिवर बताया। तो मैंने कहा अच्छा, बोले उपाय बताओ। मैंने उपाय बता दिए, ठीक है। अब मुझे इतना थोड़ी कहना था तल तलाया मत खाइयो फैटी लिवर में, या वो फ़ोन रखने से पहले वो शख्स मुझसे कहता है गुरुजी शराब भी छोड़नी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो आदमी आधी बोतल रोज़ शराब पी रहा है, उपाय आपके मेरे असर करेंगे? बिल्कुल। जब तक वो लाइफ में बदलाव नहीं करेगा। आप स्वास्थ्य के लिए किसी पे गए, आप कहना साहब मैं नहीं टाइम देता हूँ अपने शरीर को, गुरुजी आप उपाय बताइए। चाहते लोग यही हैं, चाहते लोग यही हैं। तो इसलिए रेमेडीज़ की दुकान लगी, क्योंकि ये जो शॉर्टकट्स चाहते हैं ज़िंदगी में कि मैं मेहनत करके शरीर ना बनाऊँ, मैं कोई इंजेक्शन दे दो आप मुझे, मेरा ऑपरेशन करके आप चर्बी निकाल दो, मुझसे रोज़ नहीं दौड़ा जा रहा है भाई साहब, मेरे को मीठा खाने को मत रखो, आप कोई ऐसा करेले का जूस बताओ लेकिन मैं बर्फ़ी तो रोज़ खाऊंगा। तो आपको सबसे पहले ग्रह में देखिए, इससे पंडितों की दुकान बंद हो जाएगी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली आज हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। अगर कोई भी डेंटिस्ट अच्छा किसी स्कूल में बच्चों के चले जाए और 10 मिनट ये बात बता दे कि बेटा रात को ज़्यादातर बच्चे दूध पी के सोते हैं तो वो शुगर में डुबोने जैसा है दांतों को, रात को ब्रश ज़रूर करना है, चाहे सुबह एक बार छूट जाए, ठीक है। जो रात भर जो कीड़ा लगता है वहाँ पर वो ज़्यादा नुकसानदायक है। हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, रात को हम तो नहीं करते थे अपने बचपन में, मैं आपको क्लियर बताऊँ, सुबह ही करते थे, राइट। तो अगर आप किसी को ये बात समझा देंगे कि किन वजहों से कीड़ा लग रहा है, तो वो आपकी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप रेमेडी लेके बैठे हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट की या उसकी, यार थोड़ा सा ऑनेस्ट बनो। अगर डॉक्टर ये बात समझा दें कि बेटा ये परहेज अगर कोई आदमी करता है, ये लाइफस्टाइल चलता है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। फूड इज़ मेडिसिन बेटा। आपके बाबा दादा जो है 80-80 साल जी गए, उनको ना कोलेस्ट्रॉल का नॉलेज थी, ना फैट, ना कार्बोहाइड्रेट्स, ना प्रोटीन, ना फोर्टिस था, ना अपोलो था, ना डेक्सा एक्सरे थे, ना कुछ MRIs थी।
कुछ भी मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी आज से 60-70 साल पहले जो आज है, तो आपके बाप दादा 80-80 साल 90-90 साल कैसे जी के जा रहे थे बिना ज्ञान के कि फैट है, कि कार्ब्स है, कि प्रोटीन है, कि मल्टीविटामिन है, कि D3 है। आपकी दादी को पता था D3 80 साल की कैसे हो गई नॉर्मल कंडीशन में। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि कभी कोई हार्ट अटैक हो गया हो या कुछ हो गया हो। जितनी मेडिकल साइंस बढ़ी उतनी बीमारियां बढ़ी। जहाँ ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं वहाँ डेटा कह रहे हैं लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट सर्चिंग फॉर लाइफस्टाइल रेमेडीज अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स। आप जो है सोचते हैं शनि में मैं तो आलस करूँगा, शनिचर धीरे धीरे चलने वाला, मैं प्रोकेस्टिनेशन करूंगा, लास्ट मोमेंट पे टैक्स भरूंगा। बिल्कुल जब शरीर जवाब दे जाएगा, डॉक्टर कहेगा डायबिटीज़ हो गई, सैर जरूरी है, तब जाके सैर शुरू करूंगा, टाइम पे नहीं करूंगा और मैं तेल चढ़ाऊंगा, शनि ठीक हो जाएगा। आप शनि की सारी नेगेटिव क्वालिटी अपने शरीर में लेके बुला रहे हैं। लिकर भी चल रही है, शनि का प्रसाद है शराब, बिल्कुल वो भी अंदर में डाल रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ शनि कैसे? आपने तो जेन्युइन बताना है कि भाई साहब तेल चढ़ाओ, यहाँ ये जाप करो, यहाँ ये कुत्तों को रोटी दो, यहाँ ये करो। लेकिन आपको मैंने ये तो बताया नहीं कि मेरे पूरे दिन के कर्म तो उसके खिलाफ होते हैं। आप मुझे शांत करने की बात कर रहे हैं, मैं रोज उसको जगा रहा हूँ शराब डाल के, मैं रोज आलस करके उसको जगाता जा रहा हूँ, तो काउंटर हो गए। अब गलती मैं आपकी लगा लूंगा कि साहब मेरे को तो 2 साल हो गए तेल चढ़ाते, मैं तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, आप कह रहे थे कि साहब इस रेमेडी से ठीक हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो गुरु जी ने जैसे कह रहे हैं कि राहु जो है वो एक हाई एनर्जी प्लैनेट है, और ये बात तो सही है। अगर राहु अच्छा है तो जो करोड़पति हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, चाहे एलन मस्क हो या और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम, बिजनेसमैन अमिताभ बच्चन, ये सब राहु की दशा में फले फूले हैं। और रीज़न ये था, एनर्जी था और उनको सही परिस्थिति मिली। जिनको नई परिस्थिति सही नहीं मिलती हैं वो शायद आपके सानिध्य में नहीं आए हैं, आपसे नहीं मिले हैं, तो मतलब उसको भी चैनलाइज करने का एक तरीका होता है और एक बातचीत से भी तरीका निकल सकता है। और इसको लोगों ने, जैसे मैं कहूँ कि जो एक दुकान है उपाय की, वो खोली हुई है और उससे भय से भय उत्पन्न होता है, वो बढ़ता जाता है। तो हम गुरुजी आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जो राहु का, किसी को मनोस्थिति भी अच्छी है, परिस्थिति भी अच्छी है, मगर राहु को मतलब जैसे कि इट्स अ वेरी हाई एनर्जी प्लैनेट, उसको समावेश ना हो पाए किसी की पत्री में, उसकी बाकी चीज़ नहीं, तो वो उसको करना क्या चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर बाई चांस हैंडल नहीं हो रही है एनर्जी और नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं और परिस्थिति ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं उपाय बता देता हूँ। किसी भी चीज़ के ओवर इंडल्जेंस से बचें, मतलब कि ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा गैजेट, ज़्यादा OTT देखना। सबसे इम्पोर्टेंट राहु में जो चीज़ है, अगर आपने राहु सही रखना है तो रात की नींद, जो हमारा तांत्रिकों का समय होता है या हम भूतों का समय कहते हैं 12 से 2, ये पीरियड राहु का एक्टिवेशन पीरियड है रात का। जो आदमी लैपटॉप पे रात को लेट तक लगा है, या जो आदमी मोबाइल में रात को देर तक 12-12, 2-2 बजे तक जाग रहा है, जो बच्चा जाग रहा है, वो राहु को नेगेटिव रूप से एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, चाहे वो सिगरेट शराब नहीं पी रहा, ये उससे भी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ब्रेन का ग्रे मैटर इफेक्ट हो रहा है रात को जगने से, और वो चीज़ आगे जाके आपको बिहेवियरल डिसऑर्डर देगी 100% देगी। तो जो भी लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, अगर राहु आपको तंग कर रहे हैं, कैसे भी करके 10 बजे बिस्तर में चले जाइए, चाहे 11 बजे तक नींद आ जाए, ठीक है ना। कान में हल्का सा कोई भजन, कोई जो भी आपके इष्ट है उनका, वो लगा के सो जाइए, राइट। नो डाउट राहु हेड है, हेड के ऊपर छत होती है। छत पे अगर कबाड़ पड़ा है, गंदगी पड़ी है, नॉर्मली हम छतों पे कबाड़ फेंक देते हैं, वहाँ पर वो हटाइए। राहु का जो वास है वो बाथरूम में है, राइट। बाथरूम अपने क्लीन रखिए। वैसे तो मैं कहता हूँ सारा घर ही आदमी को क्लीन रखना चाहिए, लक्ष्मी जी का बेसिक लॉ है। तो राहु का वो आप क्लीन रखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राहु मुख है, सिर है, मुंह में आप क्या डाल रहे हैं, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट या ज़्यादा तामसिक भोजन बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं जिससे गुस्सा बढ़ता है, हीट वाला भोजन है, मैं क्या कहूँ, मीट मांस मच्छी अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए। अब आपको दूसरा उपाय बताता हूँ, एक जो बहुत इफ़ेक्टिव मैंने उपाय देखा है। सफाई कर्मचारियों को खुश रखिए, उनकी सेवा करिए। राहु का जो कूड़ा उठा रहा है,
देखिए हर ग्रह का किसी ना किसी व्यक्ति से संबंध है। पिता समान जो व्यक्ति है सूर्य का रिप्रेजेंट करेगा, माता का चंद्रमा है, कोई बूढ़ी औरत है तो माँ चंद्रमा का उपाय उस पर हो सकता है, जवान आदमी है मंगल का हो सकता है, कोई कुंवारी स्त्री है तो शुक्र का हो सकता है। ऐसे ही राहु का आपको लिए जो सफाई कर्मचारी है, आपके ऑफिस का, घर का, कूड़ा उठा रहा है, बाथरूम साफ़ कर रहा है, सड़क साफ़ कर रहा है, उसको जितनी यथासंभव मदद कर सकते हैं, चाय वाय पिला दी, कभी कुछ कचौड़ी पूड़ी खिला दी, कभी कोई 10-20 रुपए आपने, डिपेंड ऑन योर दिस थिंग, उसको मतलब ठीक रखिए, उससे बदतमीज़ी से मत बोलिए या उसको उस तरीके से मत देखिए, ये बहुत अच्छा उपाय है। नीले रंग का और ग्रे रंग का आप परहेज करिए। अगर आप राहु को नहीं संभाल पा रहे हैं मेंटली तो नीले रंग से और ग्रे रंग से दूर रहेंगे आप, ठीक है जी। मैंने कहा जल्दी सोना, सही खाना और थोड़ा सा ये चीज़। और एक लास्ट में आपको उपाय और बताता हूँ राहु का, कि जब कभी बहुत टेंशन हो, मैंने पर्सनली राहु का जो दिन देखा है वो फ्राइडे देखा है, ना कि सैटरडे। अपनी पूरी रिसर्च में मैंने फ्राइडे एक्टिव राहु को देखा है, शुक्रवार को। ये लिखा नहीं गया लेकिन मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। तो फ्राइडे वाले दिन एक जटा वाला नारियल लेके, और वो क्यों, लॉजिक भी बता रहा हूँ, जटा वाला नारियल लेके राहु हर आदमी के सर पे चढ़ता है, क्योंकि है ही सर, उसके पास है ही दिमाग, राइट। तो एक जटा वाला नारियल लेके अपने सर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम खोलते हैं उसको किसी चीज़ को, तो जटा वाला नारियल लेके उसको खोल के एंटी क्लॉकवाइज आप अगर जल प्रवाह कर सकते हैं जल प्रवाह कर दें, नहीं तो आप किसी शनि के मंदिर में उसे रखाएं। क्योंकि नारियल इसलिए चढ़ाया जाता है कि नारियल इंसान के सिर को रिप्रेजेंट करता है, आँख मुंह बनी हुई, और उसको तोड़ोगे यानी कि अपना मैं तोड़ते थे तो मीठा पानी निकलता था। जब सर में मैं भरा हुआ है, ईगो भरा हुआ है वहाँ पर, तो वो राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर बंधा होता है वो खुल के उस नारियल पे सिंबॉलिकली हम देके और उसको अपने से दूर कर रहे हैं। जैसे चलता पानी का बहाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि चलता पानी कभी लौटता नहीं है, उस ग्रह का असर जो है आपसे दूर चला जाता है वहाँ पर। तो राहु की चीज़ों से बचना है, जिन लोगों को नहीं हैंडल हो रहा है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। नशा राहु की चीज़ है, एडिक्शन राहु की चीज़ है, ओवर इंडल्जेंस इन एनीबॉडी, चाहे आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हैं, चाहे आप ओवर पूजा कर रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे, वो भी एडिक्शन है, मत करिए। बैलेंस थोड़ा सा करिए, राहु के कलर्स से बचिए, और थोड़ा सा वाणी, राहु कई बार वाणी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, वाणी जो है अपनी संयमित थोड़ा सा रखिए, वहाँ पर गाली गलौज, अब्यूसिव, निंदा, इन चीज़ों से बचिए। और मस्ट उपाय हर आदमी के लिए जिसका राहु अच्छा है बुरा है, अगर राहु चल रहा है दशा अंतरदशा कहीं भी, आपको ध्यान करना, मेडिटेशन करना कंपलसरी है, इससे ऊपर का कोई उपाय नहीं है। बिकॉज माइंड को बैलेंस करना है, माइंड की दशा चल रही है आपके ऊपर, और माइंड को आप जिम में ले जाके डंबल नहीं करा सकते, आप उसको जॉगिंग नहीं करा सकते, शरीर को करा सकते हैं, इसको नहीं करा सकते। इसका जो जिम है वो है ध्यान। हर आदमी जो है थोड़ा सा योग और ध्यान जो राहु में मतलब है, वो अच्छा भी जिसका चल रहा है वो योग ध्यान करेगा, उसका बहुत अच्छा राहु हो जाएगा। जिसका खराब चल रहा है वो योग ध्यान करेगा, उसका राहु बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि माइंड को इफेक्ट कर रहा है। और मैं माइंड को स्थिर करने की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यानी कि राहु को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दूसरा, कुछ चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेशन देंगी राहु की दशा में, जैसे दूसरे आगे निकल गए, या मतलब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अनसेटिस्फाइड जो फीलिंग है अनसेटिस्फैक्शन की, बिकॉज इसके पास डाइजेशन नहीं है। पेट भरने से तृप्ति होती है, इसके मुंह में जो भी डालोगे गर्दन तक है, निकल जाएगा, सदा भूखा। तो वो जो भूख है आपकी कुछ पाने की, कुछ, उसको कंट्रोल करें, उस एम्बिशंस को कंट्रोल करें। वो फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में दिख रही है, आपके बिहेवियर में, आपकी ओसीडीज में, स्किज़ोफ्रेनिक में, आपके बाइपोलर में, वो चीज़ निकल के जो फ्रस्ट्रेशन है वो आ रही है। एक और पर्सनल उपाय आपको बता देता हूँ जो प्रैक्टिकली देखा है, अपने फिजिकल रिलेशंस आप ठीक रखिए राहु में अपने पार्टनर के साथ। बिकॉज सिगमंड फ्रॉइड ने भी गलत नहीं कहा, डिप्रेशन का और मेंटल डिजीज़ का एक कारण वो भी है। तो राहु रिटेलिएट कराता है, राह बदलवाता है, राह अलग कराता है। तो अगर कहीं और आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है पार्टनर के साथ राह अलग करा दे। पर राहु क्योंकि भोग का प्लैनेट है, फिजिकल रिलेशंस जो हैं वो ठीक रखिए, ये भी आपकी मेंटल स्टेट के लिए राहु में बहुत ज़रूरी है।
राहु का, क्योंकि आपने इस पे एंड करा रिलेशनशिप पे, जी। राहु की हमने बहुत पत्नियां देखी जो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं, जैसे आपने जितना राहु के बारे में बताया, बट लव, सेक्स एंड मैरिज, ये तीन चीज़ें राहु वाले मतलब बहुत सक्सेसफुल लोग, पॉलिटिशियन आप देख लीजिए, बिजनेसमैन देख लीजिए, जो लोग पैसा आउट ऑफ द बॉक्स कमा रहे हैं अलग तरीके से, वो हरदम, मेरी अपनी देखना, मेरे पास आते हैं कहते हैं यार सब कुछ है शंकर, बस ये चीज़ हमसे कंट्रोल होती ही नहीं। तो ये मतलब एक मैंने एक बहुत ही कॉमन थीम देखी है ये। मैं बताता हूँ, देखिए आपने कभी सुना होगा कि किसी को खाने का नशा है, ठीक है, मतलब आदमी हॉक करता है, नशा करता है खाने का। राहु ब्रेन के जो प्लेजर केमिकल्स हैं वो चाहता है, ठीक है। अगर आप धीरू भाई जी का इंटरव्यू आप देखें, गीता पेरमल की एक किताब है बिजनेस महाराजास करके, राइट, तो वो कह रहे हैं कि साहब आप तो वाइट शर्ट पहनते हैं और कुछ आपका इतना खर्चा नहीं है, तो वाई दिस वो, तो बोले आपने कभी ड्रिंक ली है, तो बोले हाँ, तो कहते हैं मुझे जब मैं मतलब रात को गिनता हूँ ना, मतलब मैं लेमैन में बता रहा हूँ आम आदमी को कि जो दिहाड़ी कितनी बनी, तो मुझे 2 पैक का नशा हो जाता है, और जब मेरी नई यूनिट लगती है तो मुझे 1 बोतल का नशा हो जाता है ना। नशा सिर्फ शराब में नहीं होता, सब में। तो पावर, पैसा और सेक्स, ये राहु के 3 बैम्बूज हैं, राइट। अगर आपका पर्सनल ठीक नहीं होगा, फिर यही स्कैंडल होंगे कि उसने केस कर दिया कि एयर होस्टेस ने, कि सेक्रेटरी ने, ये जितने भी मेरे पास आते हैं बड़े लोगों के, वो सारे राहु में आते हैं। क्यों? क्योंकि आप घर में सेटिस्फाइड नहीं है, और राहु है भोग, इंद्रिय सुख, भोग, भोगने वाला प्लैनेट। तो वो क्या करता है, जब पावर आती है, पैसा आता है, तो आपको पता है साथ में याशी आती है, उसके साथ फिर जरा भी जब वो इधर उधर ट्रांजिट करता है अपने 18 महीने के पीरियड में, तो वो स्कैंडल में कन्वर्ट होती है, ब्लैकमेलिंग में कन्वर्ट होती है, बदनामी में कन्वर्ट होती है, राइट। कर तो आप पहले से रहे थे, लेकिन वो आ गया तो उस वक्त वो चीज़ खुल सकती है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है, या कोई अगर मेल है तो उसके साथ जो फीमेल है वो पोजेसिव हो सकती है, यू नो, कि नहीं मुझे हक दे। आपने भी बहुत बड़े केसेस हैंडल करे हैं, मैं भी आज भी कर रहा हूँ। तो जितने लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं अच्छे, मतलब मेरे पास जजेस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब वो मेरे से आ रहे हैं कि यार गर्लफ्रेंड थी 5 साल से, लेकिन ये क्या हुआ, वो पोजेसिव हो गई कि साहब साडा हक है तेरा, राइट। तो वो क्योंकि राहु कहता है, मतलब बड़ा अजीब लग रहा है मुझे ये बात बोलना, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही बोलूँगा। राहु कहता है भोगो और भूल जाओ। जहाँ आप ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट करोगे, राहु रिटेलिएशन करा देगा। कमज़ोर लोगों के लिए इमोशनली राहु ग्रह नहीं है। राजा को रूथलेस होना है। राजा को, आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक, फिर मैं नाम नहीं लूँगा, एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, राहु की दशा, बिजनेस में कोई दया माया नहीं है, उसमें साम दाम दंड भेद, बैंक, अपना दुनिया भर के जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइम्स जो हैं वो सब होंगे, राइट। लेकिन जब दान दक्षिणा, मंदिर, धर्मशाला की बात आएगी तो वहां भी पूरा दे रहे हैं, बट दे आर नॉट मिक्सिंग द टू, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर जो लोग, पता नहीं कहना अच्छा नहीं लग रहा, जो लोग अय्याशी तक सीमित रहेंगे वहाँ तक भी राहु साथ दे देगा, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट जहाँ आपने पाला वहाँ बहुत खतरा रहेगा बदनामी का और उसका, राइट। तो आप शराब पिएं, भूल जाएं, ओकेशनली आपने पी, ठीक है, वो कुछ नहीं कहेगा राहु आपको, बल्कि शराब के टेबल पे आपके बिजनेस के लिंक्स बनेंगे, ठीक है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ शराब को, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप 5 स्टार में बैठे क्लब में और आपने कोई मीटिंग करनी है, आपने लॉबिंग करनी है, आपने पावर ब्रोकिंग करनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, आपने करना है, वो सब शराब के टेबल पे होंगे। क्योंकि वो जो दोस्ती चेयर्स करने पे होती है, वो जो खुलता है आदमी 2 पैग अंदर जाने के बाद, तो तब राहु की शराब बुरी नहीं है, वो लिंक्स बना रही है, पैसे दे रही है। लेकिन घर आके नींद नहीं आ रही, 2 पैग 4 पैग आप रोज एडिक्शन में जा रहे हैं, वो बुरा है। आप एंजॉयमेंट के तौर पे कुछ कर लिया आपने, राहु कभी मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने गले डाल लिया किसी को, या अपने इमोशनल अटैचमेंट कर लिया, परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ चले, 110% कलेश हो जाएंगे। जैसी डिग्री बदलेगी या जैसी नक्षत्र बदलेंगे या जैसे ही वो होगा। अगेन आई डोंट वांट टू गो इन टेक्निकल रीजंस, बट आपने देखा होगा कि कुछ लोग गलत काम कर रहे थे काफ़ी समय से, अचानक ईडी आई, केस खुल गया। क्या उसी वक्त किया था गलत काम? पहले किए नहीं क्या 200 काम गलत? हम तो कर ही रहे थे।
जिस दिन चोर पकड़ा गया क्या चोरी उसी दिन शुरू हुई? लेकिन फिर वही गलती है कि ये ग्रह जो है, राहु की आज सिर्फ बात करूं तो बहुत प्रैक्टिकल है। जितने हवाला वाले हैं, जितने सारे फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, जितने पैसे दे के अपने हक में पॉलिसीज चेंज कराना है, एवरीथिंग गवर्नमेंट के लूप होल से फ़ायदा उठाना है, सब राहु में किया गया है। आप देख लेना उठा के किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली, मैं गारंटी देता हूं आपको, जनरेशंस देख लेना दो कि राहु की दशा में होगी। राहु स्ट्रांग भी होता है, राइट। लेकिन इमोशंस और प्रैक्टिकल, राजा रूथलेस ही होगा जी, मतलब लाइक वहाँ वो दोनों इमोशंस को मिक्स मत करिए। जहाँ इमोशनली वीक पड़े वो, अरे मेरी बीवी, अरे मेरे बच्चे ने ये, वहाँ पर बदनामी जो है या दिक्कत जो है वो आएगी। ये तो गुरु जी ने हमको बताया राहु के बारे में, और ये एक उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है राहु के बारे में, और राहु को किस तरह, और राहु इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, राहु देता है आज का धन, पैसा, शोहरत, जिस भी लेवल में होगा उसको उठाने में राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसकी नेगेटिविटीज़ भी हैं और उन्होंने बताया भी है। इनका गुरु जी का एक और रूप भी है कि इन्होंने लुधियाना में गुरु जी ने एक बहुत बड़ा आश्रम है, मंदिर है, और उसमें बहुत सारे परेशानियों का निदान भी शायद होता है, मैंने सुना है इसके बारे में। तो उसमें, और जितना आपने बताया है, मैं जानता हूँ इसके अंदर कुछ शायद तंत्र विद्या भी हो सकती है, आपकी बाकी शक्तियाँ भी होंगी वहाँ। तो आप अपने जो आपने अपना मंदिर बनाया है, और इसका क्या होता है, इसके बारे में हमें, जनता को, कुछ लोगों को बताइएगा। देखिए, मेरे को भी नहीं पता है, मैंने भी सुना है जी। देखिए 2004 में मैंने लगभग सतलुज नदी के किनारे 2.5 एकड़ लैंड में शनि गांव की स्थापना की थी। उस वक़्त जो है, आज से 20-25 साल पहले, शनि का बहुत डर था, ठीक है। आपको अगर अपना बचपन में हम याद करें तो वो डोल लेके वो मांगने आते थे डकौत, तेल और सिक्का हम डाला करते थे छोटे में, अभी भी याद। कभी हमने सोचा कि बाकी 8 ग्रह के क्यों नहीं आते? बुध का कोई मांगने नहीं आया, सूर्य का कोई नहीं आया, चंद्रमा का कोई नहीं आया, शनि का आता था। और मुझे जितना याद है, आज से 40 साल में माता जी कहती थी कि बेटा ये कटोरी तेल ले डाला, ये सिक्का ले डाला। तब कुंडली का भी नहीं पता था कि भाई मेरे पे माता जी ने इसलिए दिया है कि मेरा शनि उधर नहीं, शनि दे, शनि मांगने आया तो दो, शनि मांग। तो क्यों ऐसा हुआ कि 9 ग्रह थे और केवल हिंदुस्तान में शनि का मांगने आ रहे थे तेल? सोचा कभी? वो डर था शनि का, जिसकी वजह से ये प्रथा शुरू हुई। आपको पता, डर के ही आदमी देगा कि भाई ये ले शनि महाराज माफ़ करो, राइट। तो मैंने वो डर निकालना था जी, कि भाई मुझे एक चीज़ बता दो कि अगर आपका ईश्वर या कुदरत में यकीन है, एक शक्ति में यकीन है, मैं कोई हिंदू मुस्लिम की, शिव और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की, अगर एक शक्ति है जो संसार चला रही है, एनर्जी है कोई, ठीक है, कोई पावर है, जो भी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, ठीक है, ईश्वर ने बनाई हैं, प्रकृति ने बनाई हैं, उनका अच्छा या बुरा प्रयोग, ठीक है। अग्नि किसी को जला के मार भी सकती है। हमारा हवन करते 50 बार हाथ जलाए, मेरी माँ का खाना बनाते वक्त 50 बार हाथ जलाए। तो अग्नि का प्रयोग हम क्या करते हैं? खाना बना रहे हैं, हवन कर रहे हैं, या हम आग लगा दें, आगजनी कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। पानी में लोग, जिसको स्विमिंग नहीं आती, डूब के मर जाते हैं। गंगा में नाव पलटी, 40 मर गए, तो क्या बोलेंगे? पानी डुबो के मार देता आदमी को। ये बड़ा गंदी चीज़ है। हम पैसे दे के स्विमिंग करने जा रहे हैं, प्लेजर के लिए स्विमिंग करने जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं वाटर गेम्स को, ठीक है। हवा है, वो खुशबू भी आप तक लेके आती है, और जानवर की बदबू भी मरे की आप तक लेके आती है, ठीक है ना। हवा न्यूट्रल बनाई ईश्वर ने, ठीक है। धरती है, न्यूट्रल है। आपने गेहूं डाला, उसने 100 गेहूं दे दी। आपने अफीम डाली, उसने अफीम उगा दी। आपने कांटे का बीज डाला, कांटा उड़ा, ठीक है। तो भाई शनि क्यों सिर्फ बुरा? जब हर चीज में प्रयोग के हिसाब से कुदरत ने दिया कि मनुष्य अग्नि का क्या प्रयोग करे, लाइट दिखाने के लिए, जब लाइट नहीं बनी थी, मशाले जला के हम लाइट अग्नि करते थे, ठीक है। सूर्य ले लीजिए, चलिए मैं एक ग्रहों की बात कर रहा हूं। सूर्य ले लीजिए आप, अभी धूप में आप घूमिए 4 दिन, ये जल जाएगा, टैन हो जाएंगे आप। अब आप आके कह सकते हैं अरे यार सूर्य तो लू लगा देता है, मेरी स्किन जला देता है। D3 लेने के लिए आदमी धूप स्नान कर रहा है। हमारी फूड चेन का बेस क्या है? सूर्य। सारा खाना हमारा कहाँ से आ रहा है? सूर्य से, ठीक है। तो अब सनस्क्रीन इतनी करोड़ों अरबों की बिक रही है क्योंकि सब सूर्य तो जलाता है। तो जब सूर्य अच्छा है कि बुरा है, इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं। आप कहेंगे सोलर पावर भी बना रहा हूं मैं, सब कुछ कर रहा हूं, वहां पर वो चीज़ है। ऐसे ही
शनि भगवान ने क्यों ऐसा खराब बना दिया कि हम कह रहे हैं कोई आया भैया शनि चढ़ गया इसका, तो तेरी 7.5 तेरी ढैया, तेरा शनि उल्टा, तेरा वो वाई, उसमें क्या कोई अच्छाई ईश्वर ने नहीं दी? क्या वो सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए ही ईश्वर ने कहा ले बेटा शनि जाके तू पृथ्वी लोक पे मनुष्यों को परेशान करके आ? क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचिए, इज इट पॉसिबल? आज चंद्रमा की वजह से पृथ्वी का बैलेंस है ना, हमारा यूज है ना उसका, वहां पर धरती है। तो आप ये समझें ध्यान से, जो मेरा है कि पहली बात मैं ये मान के चलता हूँ, आप इसको मेरा अंधविश्वास मानिए या ईश्वर के प्रति श्रद्धा मानिए, ईश्वर ने अगर सांप भी बनाया है तो उसका कोई यूज़ है। मधुमक्खी भी बनाई है, अब आप कह दें डंक मारती है, लेकिन आपको नहीं पता अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो इंसान ख़त्म हो जाएगा। पॉलिनेशंस करते हैं ये, तो जिसका यूज़ हमें नहीं पता हम कहते हैं कि व्यर्थ बना दिया साहब उन्होंने सांप, इसमें तो जहर है। ठीक है, कितने चूहों को वो बैलेंस कर रहा है, कितने मेढक को बैलेंस कर रहा है, हम नहीं जान पाएंगे। आप जान रहे हैं, धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रहा है चीज़ें कि कितनी ज़रूरी है ये चीज़ें, राइट। तो शनि ऐसा कैसे हो सकता है कि शनि का मतलब बुराई, शनि का मतलब कष्ट, शनि का मतलब, कोई लॉजिक बनता है इस चीज़ का, डर का? लेकिन मैं इसमें पंडितों की भी गलती मानता हूँ, याद रखिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जो पैसा डरा के निकाल सकते हो ना आप किसी की जेब से, वो आप साइंटिफिक बता के नहीं निकाल सकते। आप मुझे एक चीज़ बताएं ध्यान से, यहाँ जितने भी स्टूडियो में बैठे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कभी आप ट्रेन में बैठे तो आपने जेम्स वॉट का धन्यवाद किया कि इसने इंजन बनाया था, आज इस वजह से इसका मॉडिफाई वर्जन में मैं बैठा हूँ? कभी प्लेन में बैठ के राइट ब्रदर्स को दिल से धन्यवाद किया कि प्लेन बनाया, ये लाइट्स हम जला के बैठे हैं? कभी थॉमस अल्वा एडिसन को बटन दबाते वक्त कहा कि तूने पहला बल्ब बनाया? तेरे किसी के ड्राइंग रूम में आपने किसी साइंटिस्ट की फ़ोटो देखी कभी? नहीं ना। अगर बाबा एक आम निकाल देंगे तो बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, चमत्कार चमत्कार। जिन्होंने रियल पेंसिलिन बनाई, पैरासीटामोल बनाई, चमत्कार ही दिए ना। पोलियो इरेडिकेट कर दिया कि साहब पोलियो कुदरत का कहर था, मैंने एक चमत्कारी चीज़ ईजाद की कि पोलियो हटा दिया मैंने, राइट। आपको नाम भी नहीं पता होगा उन लोगों का, राइट। तो क्या हुआ कि आप भय बनाओ, उसको ढके रहो। अगर मैं आपको शनि की अच्छाइयाँ बताने लग जाऊँगा, आपका डर खत्म हो जाएगा, आप मुझसे पूजा नहीं करवाएंगे उसकी शांति की, आप मुझसे अनुष्ठान नहीं कराएंगे। तो मैंने क्या किया, पिछले 20 सालों से मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, आप गूगल करिए, आप फेसबुक करिए, आप यूट्यूब करिए, 20 सालों से मैं फ्री हवन करा रहा हूँ, जिसमें सामग्री भी मंदिर देगा, 1 रुपये की पर्ची नहीं कटेगी। 10,000 आदमी करते हैं, 5,000 करते हैं, 1,000 करते हैं, कई बार लाख भी करते हैं, वो सारा मेरी तरफ से फ्री है। और आज से नहीं, 20 साल से फ्री मतलब है कि शनि आपका दिक्कत है, आप कोई पैसा नहीं लग रहा। आप मुझे बताइए कौन सी पूजा में हम सोना चांदी डालते हैं जो 1 लाख रुपया लग जाता है? ठीक है, अग्नि जलाई, थोड़ी समिधा डाली, थोड़ा घी डाला, कितना वो। तो मैंने फ्री सेवा रखी और मैंने कहा कि आप शनि को प्रेम करो, बहुत अच्छे ग्रह हैं और हर कर्म का फल जो है वो शनि के थ्रू आता है। कर्म फल दाता का मतलब ये नहीं है कि जज का मतलब फांसी देता है। जज बाइज्जत बरी भी करता है, आपका हक भी आपको देता है, आपको अपना जो भी अन्याय हुआ है वो भी जुड़वाता है। तो अच्छे कर्मों का फल भी देने वाला वो है और बुरे का भी वही है। लेकिन आप अगर नेगेटिव कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि अरे जज ने तो सजा दे दी, भाई जज की पर्सनल दुश्मनी थी क्या आपसे? चलो इधर वालों की तो हो भी सकती है, उसकी तो नहीं हो सकती है। तो मैंने इनके स्टिकर छपवाए, आज 15 लाख गाड़ियों पे शनि गांव के स्टिकर्स लगे हैं जी। ठीक है, मतलब वो तो जब बिल आता तो पता चलता है। वहाँ लुधियाना में है, हाईवे के ऊपर, लुधियाना के आउटर पे सतलुज नदी के अंदर बना हुआ है। शनि गांव, शनि गांव के नाम से। हाँ, शनि गांव के नाम से। और अभी जो दूसरा मैंने कंसेप्ट बनाया है वो विश्व का प्रथम धन मंदिर बनाया है जी। मतलब मैंने तो क्या बनाया, धन मंदिर। लोगों को ये नहीं पता, आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, छोटी सी बात में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको डिस्कस करता हूँ। धन मंदिर तो पहली बार मैं सुना, पहली बार है विश्व में, कहीं धन मंदिर आज तक है ही नहीं। अर्थ मंदिर मतलब है ही नहीं, अर्थ का मतलब आपको पता ही है। तो ये पहला मेरा कंसेप्ट है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा, लोगों ने पैसा कमा तो लिया लेकिन संभाल नहीं पाए, अगली जनरेशन तक भी नहीं जा पाया, वो संभाल नहीं पाए। पैसे कमाने की तो अकल थी, ला भाई, अब उसको गलत इन्वेस्ट कर दिया, लोग खा गए, ब्याज पे दे दिया, वो मर गया, लोगों के घरों में वो। तो मतलब संभालने की बुद्धि नहीं थी, कमाने की थी। अब लक्ष्मी जो है वो चलायमान है,
अगर लक्ष्मी एक जगह रुक जाएगी, अब आपने पैसे कमाए, आपने जूते खरीदे तो मोची का घर चला, या जूते वाले का कपड़े खरीदे, राशन खरीदा, पेट्रोल डलवाया, गाड़ी खरीदी, अनाज खरीदा, सर्कुलेशन बना ना, शुक्र उच्च 12वें घर में होता, जितना दोगे उतना मिलेगा। अब लक्ष्मी जी को बोला कि चलाए माना एक जगह रुकना मत। तो लोगों ने क्या किया कि लक्ष्मी कमाई लेकिन रोक नहीं पाए। अब रोकने की बुद्धि जो विष्णु जी की दूसरी पत्नी है भूदेवी, जो कि लैंड्स, एसेट्स, रॉयल्टीज जो आपके पास रहेगा, जेवर, ठीक है, सोना चांदी, ये रुक जाता है। लिक्विड तो चला जाता है, पैसे अगर आपके 5 लाख पड़े हैं तो काटेंगे कि यार घर रेनोवेट करा लूँ, कि साहब ये कर लूँ, गड्डियाँ जाने की कोशिश करेंगी, लिक्विड। और तीसरे जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, खजाने के रक्षक कुबेर। अपने रिजर्व बैंक के बाहर जो 2 मूर्तियां लगी हैं, जितने मंदिरों के खजाने मिले उनके दरवाजे पे कुबेर की मूर्ति मिली है। तो धन के ऊपर बैठते हैं, धन के ऊपर बैठते हैं, रक्षा, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक रेड पड़े और आपका पूरा एम्पायर जिंदगी भर के 500 करोड़ चले जाएं, राइट। तो धन की रक्षक को भी बिठाएं, और भूदेवी जो दिमाग दे रही हैं, मतलब लिक्विडिटी को कंसोलिडेट करने का। जमीन आप देखिए, जितने लोगों के पास धन बच गया वो ज़मीनों के रूप में बच गया, कि प्लॉट मेरा इतने का हो गया, मेरा फ्लैट इतने का हो गया, मेरी कोठी इतने की हो गई, राइट। तो वो है। तो इनका कलेक्टिव मैंने एक जगह पर, जो आज तक पूरे विश्व में, मैं यहाँ कह रहा हूँ कैमरे पे, और लोगों ने 3 साल में पिछले मेरे साथ साथ बनते हुए उसकी ईंट ईंट लगते देखी है। तो मतलब ये 3 देवता मैंने, लक्ष्मी जी, भूदेवी जी और कुबेर जी, की अगर वाकई ही धन को कंसोलिडेट भी करना है, लाना भी है, और उसकी कोई रक्षा के लिए पहरेदार भी चाहिए, आगजनी हो गई, रेड्स हो गई, नुकसान हो गया, आपने देखा होगा पीछे, मतलब किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के एक ब्लास्ट हो गया था, उसके बाद से डाउनफॉल 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 हो गया, किसी के कोई गैस लीक हो गई थी, फिर ये हो गया। तो ऐसी ट्रेजेडीज ना हो जिससे पूरा एम्पायर हिल जाए हमारा, वो कुबेर जो हैं उनको बैठा दो कि जो ये कमाया है हमने एम्पायर, कुबेर जी कोतवाल की तरह इनके रक्षा करना आप, मतलब खजाने की हमारे। तो वो कलेक्टिव कॉन्सेप्ट अब मैं लेके आया हूँ। 20 साल पहले मैंने शनिदेव का जो शनि गांव, जो आज तक फ्री हवन सेवा है वहाँ पर, और कोई पंडित पुजारी नहीं है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, पहला विश्व का मंदिर है जिसमें महिलाओं ने तेल चढ़ाना शुरू किया 20 साल पहले। ये तो अभी कंट्रोवर्सी हुई कुछ साल पहले, महिलाएं चढ़ाएंगी नहीं चढ़ाएंगी। 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग सारी नेट पे पड़ी हुई हैं, 20 साल से महिलाएं वहाँ तेल चढ़ा रही हैं वहाँ पर। तो थोड़ा सा मेरा रेवोल्यूशनरी या रेबेलियस कह लीजिए आप, वो रहा। आप लोग सब जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या देखेंगे भी आगे चल के भी सालों साल तक, तो ये मंदिर जहाँ लक्ष्मी देवी, भूदेवी और कुबेर, इन तीनों को स्थापना हुई होगी, और आपने अपने ही जो शिक्षा है या विद्या है उसके अनुसार बनाया होगा। तो वहाँ जाने से आपकी चेतना बदलती है, शक्तियाँ बदलती हैं, एनर्जी बदलती होगी। तो वो मैं लोगों से कहूँगा कि एक चीज़ मैं उसमें और कहना चाहूँगा, मैं सब लोगों से और आपके दर्शकों से भी, कभी भी ना पैसे को एक देवता की तरह लीजिए। जो भी लोग कहते हैं ना हाथ का मैल है, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, तो याद रखिए गरीबी से भी नहीं खरीदी जा सकती। खुशी एक अलग कंसेप्ट है, सुख एक अलग, वो स्टेट ऑफ माइंड है। जिसने खुश होना है उसने दाल रोटी में भी होना है, जिसने नहीं होना उसने मतलब पराठा पड़ा उस पर घी पड़ा है और तो भी नहीं होना। तो खुशी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, उसको पैसे से मत करिए। लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए जो समाज चल रहा है, अगर तो एक शरीर मान लूँ समाज को, तो पैसा उसमें बहता हुआ लहू है, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। और जो साधु सन्यासी ये कहते हैं, मैं 16 आश्रमों में रहा हूँ और इस देश के सबसे बड़े तांत्रिकों के साथ और सबसे बड़े धर्माचार्यों के साथ मैं रहा हूँ, चेक कर सकते हैं आप, और मैं बता रहा हूँ वो सारे आश्रम पैसे से ही चलते हैं। ये जो मंदिर आपको बड़े बने दिखते हैं, ये पैसे से ही कोई देता है, दान दक्षिणा हमें, तभी हम बनाते हैं। ये जो लंगर आपको फ्री चलते दिखते हैं, ये जो धर्म के कार्य आपको दिखते हैं, ये जो मतलब कैंप्स आपको दिखते हैं मेडिकल, ये पैसे से चलते हैं सारे। और उन बाबा जो कहते हैं पैसा हाथ की मैल है, उनकी गाड़ियों में जो तेल डलता है, जो गाड़ियाँ मेंटेन होती हैं, जो स्टाफ मेंटेन होता है, वो भी आपके पैसे से ही होता है। तो पैसे के बिना एक लक्ष्मी जी का जो है आरती, वो क्लियर लिखा, तुम बिन यज्ञ ना होते, वस्त्र ना हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता है। चलो अब मैं आपको एक चीज़ प्रूव करता हूँ कि हम सब जितने समय जिंदा रहे,
हमने एक ही देवता की सेवा की, लक्ष्मी। अब 24 घंटे की एक कामकाजी आदमी की ज़िंदगी लीजिए, जब आप काम करते होंगे या आप करते हैं, मान लीजिए आप 9 से 5 ऑफिस जाते थे, लेकिन 7 बजे से ऑफिस जाने की तैयारी शुरू, शेव करो, लाओ भाई नाश्ता दो, कपड़े कहाँ हैं वो, और रात को आने का कोई टाइम था? रात तो सो के निकल गई, ठीक है आपकी। सुबह जितना टाइम आप जागते रहे, 24 घंटे की जिंदगी मान के चल रहे हैं, तो आपने पूरी जिंदगी कहाँ निकाली? ऑफिस में, काम पे, पैसा, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। उससे क्या मिल रहा था काम करने से? आज ये सब काम करने बैठे हैं यहाँ पर, इनको क्या मिल रहा है? पैसा ना जी, उसके लिए। तो जाने अनजाने किसी के भी भक्तों काम तो लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं ना अपनी जिंदगी में जागते हुए पूरे, दुनिया इसी के लिए कर तो फिर उसको डिनाई क्यों करेंगे? उसकी इज्जत क्यों नहीं करेंगे? आप सिर्फ दिवाली पे पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, बाकी 365 दिन मैं पूछता हूँ साहब आपके कौन है? साहब मेरे हनुमान जी हैं। आपके कौन है? मैं शिव जी को मानता हूँ। अरे 10 में से एक नहीं बोलता कि मेरी लक्ष्मी जी इष्ट है, और पूरा दिन सुबह से धक्के खाता है, झूठ फरेब करता है, दुनिया भर के काम। किसी को काम पे जाना पसंद नहीं है। 85% लोग गैलप सर्वे में मान चुके हैं कि वो मजबूरी में। आप क्यों बहाने बनाते हैं नौकरी पेशा लोग? अगर इतनी पसंद होती, जैसे मैं क्लियर कहता हूँ, 100 में से 99 बच्चों को स्कूल पसंद नहीं है। बोले कैसे? मैंने कहा जब स्कूल की घंटी बजती है तो पागलों की तरह चिल्लाते हो, खुश हो जाते हो। आपको तो मुंह लटका लेना चाहिए, अरे यार छुट्टी हो गई, अच्छा कल संडे है, स्कूल नहीं है। वो हम कैसे चीखते हुए भागते थे जब घंटी बजती थी स्कूल की। आज भी भागते हैं वैसे, राइट। तो आप पूरी जिंदगी जी रहे हैं लक्ष्मी जी के लिए। इष्ट दुनिया में सब हैं आपके। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। और ये कभी मत बोलिए कि पैसे को सिर माथे से लगाइए, उसी से आपके बच्चों की फीस जाती है, उसी से आप मुंह में उनके दाना तिनका रोटी डालते हैं, उसी से मान सम्मान इज्जत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप दान धर्म की बात करते हैं ना, जेब में 4 पैसे होते हैं तभी आप कर पाते हैं, राइट। सो लक्ष्मी जी की महत्वता को, इज्जत को, पैसे की एक एनर्जी है, मनी, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। कभी मत बोलिए कि पैसे से सुख नहीं खरीदा, रहे पैसे वाले तो बीमार हैं, अरे पैसे वाले तो चोर हैं। अब आप बनना चाहते हैं पैसे वाला, ठीक है, और पैसे वालों को कह रहे हैं चोर है, तो आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस की लड़ाई हो गई, राइट। मतलब फिर आप जब मेहनत करेंगे वो कहेगा भाई तू चोर बनने क्यों जा रहा है, रहने दे, वो तो तू की है पैसे वाले, तो रहने दे। तो अगर पैसे वाले, देखिए मैं रिक्शे वाले के घर में भी जाता हूँ और मैं प्राइवेट जेट्स वालों के यहाँ भी जाता हूँ, तो दुख सुख जो है वो स्टेट ऑफ माइंड एक अलग है। बट लक्ष्मी की इज्जत करना और पैसे को सही तरीके से समझना, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आपके आश्रम में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक तरह से कायम है। मैंने पूरा वास्तु के हिसाब से उसको साउथ डायरेक्शन में डिजाइन करके किधर किस देवता को बैठाना था, पूरा उस तरीके से कमल के रूप में उसको उस तरीके से पूरा। आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि लोग कहते हैं वापस हम लोग अगला पॉडकास्ट करेंगे तो लक्ष्मी जी पे करेंगे, कुबेर और भूदेवी पे करेंगे, तो ये और शनि महाराज, ये 4 चीजें तो हमें समझ में। शनि जी के 2 लाइन अगर आप चाहें तो मैं बोल दूं, बस फिर पूरा पॉडकास्ट इस पे कभी और कर लेंगे। वहां पर 2 लाइन मैं बोलना चाहता हूं। देखिए सच आपको बात बता रहा हूं, न्यायाधीश जिन्हें शिव ने शक्ति दी, राइट, जिनकी दृष्टि में इतनी शक्ति है, जो कर्म के फल देने वाले हैं। आपके हाथ में किस्मत नहीं है जो पत्री आपकी लिखी गई, ठीक है, वो तो लिख गई, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके हाथ में नहीं था पैदा होना, किस समय पर आप आए। आपके हाथ में केवल है कर्म, तो वो कर्म फल दाता हैं। अब लोग क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पर, जब शनि की दशा, अंतरदशा, ढैया जो भी चल रही है या 7.5, लोग तेल चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मांग रहे कि हे शनिदेव मेरे कर्म तो ठीक रखना। वो अपने कर्मों को नहीं देख रहे, ठीक है, कि मैं वो ठीक कर लूँ। तो ये तो न्यायाधीश हैं, और ये बायस्ड नहीं है कि फ़ोन आ गया जज साहब को कि साहब बिल दे देना, या फ़ोन आ गया मत दे देना। तो ये इतने ऑनेस्ट है कि अगर आपके कर्म ठीक होंगे, इनकी दशा में इनको आपको राजा बनाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मेरी 7.5 में मुझे ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ें मिली हैं, मेरे आसपास के जितने लोग हैं वो जानते हैं। जो मेरे को आज जीवन में सबसे कीमती चीज़ें मेरे पास हैं वो मुझे शनि की 7.5 में मिली हैं। कर्म ऑनेस्ट थे, और यहाँ कैमरे से कह रहा हूँ, लाखों लोग, मतलब 3 से 4 लाख लोग आते होंगे अमावस्या पे, हर शनिवार 30, 40, 50 हज़ार लोग आते हैं हमारे पास। आज तक किसी से ये नहीं कहा है कि भाई तू पैसे दे दे, मैं तेरा शनि शांत कर देता हूँ, मैं तेरी पूजा कर देता हूँ, मैं तेरा शांति कर देता हूँ। कभी भी ओपन कैमरे पे बोल रहा हूँ, 20 साल का उठा के इतिहास देख लीजिएगा, या 7 शहरों के जो लोग आते हैं पूछ लीजिएगा कि कभी किसी से
मतलब ये कहा हो कि भाई साहब ये, तो जब कर्म सीधे आँख में आँख डाल के शनि जी की तेल चढ़ाइए, क्योंकि आप समझ लीजिए एक न्यूट्रल शक्ति है, वो तो मेरे कर्मों के हिसाब से देगी, मैं बोऊंगा ही वही, तो धरती तो न्यूट्रल है ना, मैं तो डालूंगा ही गेहूँ, अब क्यों डरूंगा मैं धरती से कि कांटे दे देगी या ये दे देगी, सिंपल सी बात है। तो कर्म पर फोकस रखेंगे शनि में, ना कि कर्म कुछ भी करें और जाके तेल चढ़ा दें, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहाँ पर ये ध्यान रखिए, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने अभी कहा एक चीज़ और मेरे जहन में है आपके से, आपने कहा शिव जी के अध्यापक, तो लोग कहते हैं राहु को भी शक्ति पाने के लिए और राहु से तो शिव जी की आराधना करना चाहिए जी, तो ये बात सही है या नहीं, कुछ और भी कुछ है? मैं नहीं मानता, और या आप किसी कोई और हाँ मैं बता देता हूँ, फिर अगेन वही प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रंथों में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। मैंने क्या देखा, राइट, मतलब लाइक बजाय इसके कि किसने क्या कहा, आप बताइए, आपने 25 साल पत्री देखी, आपने क्या देखा कि किससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, शनि के बहुत महा उपाय लोगों ने बताए हैं, सब कुछ है, मैं सिर्फ अपनी शनि गांव की 20 साल की आपको फीडबैक बता रहा हूँ। सड़क के कुत्तों की सेवा मैंने शनि में सबसे फलदायी देखी है। अब देखो कितना छोटा सा उपाय है, लेकिन रोज़ गलती क्या होती है कि सिर्फ शनिवार को हम वो काम करते हैं, बाकी 6 दिन नहीं करते। अब राहु पे बैक आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, राहु के लिए डायरेक्ट राहु की पूजा करिए, राहु अपने ऊपर किसी भगवान को नहीं मानता। एक और राहु की चीज़ आज आपको बता देता हूँ, आपने मंत्र सुना होगा, ओम राम राहवे नमः। हाँ, राम किसके अवतार थे? विष्णु जी का। गला किसने काटा? कृष्ण जी ने। राहु जी का विष्णु जी। आपको लगता है राहु जी खुश हो जाएंगे राम लगाने से आगे? राहु अपने ऊपर किसी को नहीं मानते, तभी तो आप रिबेलियस होके वो करते हैं, तभी तो एलोन मस्क कहता है कि जिसके देश में नासा हो, राइट, वो आदमी जाके कह रहा है नासा से रीयूजेबल रॉकेट नहीं बना रहे तुम, अरे यार तो पागल हो गया, तो हमें बताएगा, और उसने बना लिया। तो ये रिबेलियस नेचर जिसका होगा वो अपने ऊपर किसी को मानेगा। राहु स्वयं में सक्षम, आउट ऑफ द बॉक्स हर एक चीज़ में। तो राहु के लिए डायरेक्ट राहु की आंख में आंख डाल के उसकी साधना करिए। मैं आपको एक तरीका छोटा सा बता देता हूँ, आज राहु की पॉडकास्ट है, कान में हेडफोन लगाइए और मंत्र ना तो रंग राहवे नमा है ना राम राहवे नमा है। फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पे बता रहा हूँ आपकी, कि जो लोग पहले से कर रहे थे और मैंने उनको चेंज कराया, बोले राहु की दशा 5 साल से चल रही है, मैं राम राहवे नमा कर रहा हूँ जी। फिर जब मैंने कंडीशन देखी, उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें देखी, मैंने कहा एक मेरी बात मान के वो राहवे नमा बोल के देख। जब से उसने ये चेंज किया, एक नहीं सैकड़ों केस, तब से जीवन में बदलाव देखा। और मैंने तरीका क्या बताया, मंदिर में मत बैठ। देखिए हम खुद कह रहे हैं राहु का वास कहाँ है? टॉयलेट, ठीक है। पूजा आप कहाँ करवा रहे हैं? मंदिर में अपने बैठ के। अब वो बंदा जहाँ पर राम जी की, कृष्ण जी की, सबकी, हनुमान जी की फोटो लगी है, उनके बीच में बैठ के उनको सुना रहा है राम रावे नमा, राम रावे नमा। नहीं है ये कंसेप्ट जी। अगर तामसिक हैं, अगर असुर हैं, तो उनको उसी तरीके से डील किया जाएगा। आप कान में हेडफोन लगाइए, राइट, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत देता है राहु। 2 राहें हमेशा, सांप का मुंह में जीभ जो होती है 2 में बटी होती है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। मेरे पास IITians फ़ोन करते हैं जो अच्छी IT सेक्टर में है, राहु आ गया, या तो बार बार नौकरियां बदलेंगे। जो कोडिंग में है वो कहेंगे साहब मैं मैनेजमेंट में जाऊँगा, मैनेजमेंट वाले इधर जाएंगे। एक बंदा IIT दिल्ली का एक अच्छी पोजीशन पे मुझे राहु में फ़ोन करता है, गुरुजी मैं वर्मी कंपोस्ट बना लूँ, केंचुए की खाद। भाई तुझे पता है कुछ, कहाँ बेचने जानी है, क्या करनी है? तू IT का बंदा, तू सॉफ्टवेयर बना तो समझ में आए। कर मैं वर्मी, कोई कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लूँ, बहुत हद हो गई। कोई बैठे बैठे शेयर का कख नहीं पता उसको, और वो उठ के ट्रेडिंग में चला जाता है और नुकसान कर बैठता राहु में। तो भाई राह बदलने से पहले आपको वो चीज़ आती है कि नहीं, ये तो समझो। एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम एक रिसर्च करने एक मार्केट में गए, कपड़े की मार्केट है, 50 दुकानें हैं उसमें। हमने 50 के मालिकों की कुंडलियाँ ली और एक हमने आपने डिस्कस करके निकाली, यार इसकी बहुत बढ़िया चल रही है, इसको बुला के लाओ। बुला के लाए, भाई तेरा कैसा चल रहा है? अरे साहब शंकर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा तो लाइन लगा के कपड़ा बिक रहा है, सेहत भी ठीक है, घर भी ठीक है, मतलब मैं तो पीक पे चल रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या उस व्यक्ति को मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़वा दें क्योंकि उस कपड़े वाले की पत्री अच्छी चल रही है? उसको ना रैली का पता है,
ना उसे भीड़ इकट्ठी का पता है, ना उसको भाषण देना आता है, ना उसको सामनाम दंड भेद आते हैं। डू यू थिंक क्योंकि उसकी पत्री अच्छी चल रही है मोदी जी के खिलाफ जीत जाएगा? उसको राजनीति का ABCD नहीं पता, या छोड़िए उसको गाड़ी चलानी नहीं आती। आप कहिए गाड़ी चला दे, तेरे तो घरे अच्छे चल रहे हैं, तू तो ले जाएगा दिल्ली चला के ट्रैफिक में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो राहु या किसी भी ग्रह में अगर आप एकदम से उस काम में कूद रहे हैं जिसका आपको ABCD नहीं पता है, तो देन देयर कैन बी अ शॉक, जो शुरू में हमने बात की। हाँ, और सेकेंडली इसकी पूजा कैसे होगी, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कान में हेडफोन में राहु का मंत्र आप लगाएं, डिम अंधेरा करें, आराम कुर्सी पे बैठ जाएं, कोई आसन उसन की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जैसे मैं बैठा हूँ, आपने कान में लगाया ओम रावे नमः। अब मैं कान में क्यों लगवा रहा हूँ? आपकी इंद्रियों को मैंने पकड़ लिया भटकने से, राइट। नहीं तो आप ऐसे कर रहे हैं, आप फिर इधर देख रहे हैं, दुकान में चले गए, घर में चले गए, फिर वापस आ गए। 40 में आदमी 40 बार बाहर चला जाता है दिमाग से, समझे? तो आपने सिंपल कानों में वो बजता रहे, 10-15 मिनट डिम लाइट्स में आप ओम रावे नमः, ओम रावे नमः। यहाँ पर आपको कैमरे में कह रहा हूँ, तीसरे दिन जमीन आसमान का अपने अंदर फ़र्क महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे, चैनलाइज अपने को महसूस करेंगे। ये क्रिया करके देखिए, आजमाई हुई बात कर रहा हूँ मैं आपको। राहु और शनि में जो समावेश है और जो नहीं है, ये अलग चर्चा है किसी दिन इसके बारे में। इसमें करेंगे, लोग कह दिया ज्योतिष में कि शनिवत राहु हाँ, मंगलवत केतु, लेकिन बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो एक तो ये, और एक आखिरी सवाल जो आपसे हम करना चाहते हैं, लोग खाटू श्याम जी के मंदिर राहु के लिए जाते हैं कि भाई राहु हमारा इसी तरीके से इसका पूरा बहुत कीमती सवाल है, और कुदरती देखिए ख़त्म होने वाली थी पॉडकास्ट और आपने इतने एग्जैक्ट टाइम पे ये सवाल किया। ये चमत्कार मेरे साथ हो गया। 2 ही देवता हैं जो सर कटने के बाद जीवित रहे और जिनके केवल सर की पूजा हो रही है, या सर माना जा रहा है। राहु जीवित रहे क्योंकि अमृत रहे। खाटू श्याम जी को कृष्ण भगवान ने कहा कि महाभारत पूरी देखनी है तो जीवित व्यक्ति देखेगा, पहाड़ पे उन्होंने लगा दिया, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं थोड़ा सा जी साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं जल्दी किसी चीज़ को मानता नहीं रिसर्च के। बड़ी अजीब बात देखी, अब आपने कितनी बड़ी बात बोली, और ये सब ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव देखा ये चमत्कार, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। धन मंदिर की बात की हमने, मैंने धन मंदिर का निर्माण किया, मेरे मतलब निमित्त बना मैं। तो धन मंदिर में मैंने साउथ में लक्ष्मी जी को स्थापना की। लक्ष्मी का डायरेक्शन आप जानते हैं साउथ है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है हेड का डायरेक्शन है वास्तु पुरुष का, वो खाली था। अब सुनिए, तो वहाँ पर कुछ पेड़ वेड़ से पॉपुलर के पुराने लगे हुए थे, वो खाली कोना था वहाँ पर। मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, मैं अपना धन मंदिर बना के, ठीक है। मैंने, मेरे स्टाफ ने क्या कहा कि लोगों को ना ये रंग रावे नमः और राम रावे नमः में वो कह रहे हैं, गुरुजी से कहो कि साहब सही उच्चारण करके अपनी वाणी में दे दें। मैंने कहा भाई मेरे इतने सुर रहे नहीं कि मैं दूं। मैंने कहा यार कोई सिंगर पकड़ो अच्छा सा और उसको ये रिकॉर्डिंग अपने चैनल में यूट्यूब के डलवा दो, ठीक है। और वो कहते हैं कि साहब वो लक्ष्मी जी का बहुत अच्छा मंत्र बताते हैं, वो बार बार सैकड़ों लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा बुधे। मैंने कहा एक काम करो, उस सिंगर को बोलो ये 4 मंत्र लक्ष्मी जी के, भूदेवी के, कुबेर के और राहु के मुझे रिकॉर्ड करके दे दे। उन्होंने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की, डाल दी हमने। अब क्या हुआ कि धन मंदिर में बैकग्राउंड में मंत्र चलते हैं, हर मंदिर में जैसे बैकग्राउंड में चलते हैं। तो वो जो USB थी जो रिकॉर्डिंग की आई, उसमें मतलब देखिए मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, 1 साल से जितने लोग आ रहे हैं सब ने सुना उस मंदिर में, और आज भी सुन रहे हैं। वो मेरे जो पुजारी या वर्कर जो थे वहाँ पर, उन्होंने वो USB प्ले करनी शुरू कर दी। तो पहले चलते थे लक्ष्मी जी के, फिर भूदेवी के, फिर कुबेर के, उसके बाद जो राहु की रिकॉर्डिंग थी वो चलने लग गई। तो उस स्थान पे लगातार 1 साल राहु के मंत्र चलने लग गए। अच्छा, जब मैं शाम को जाता मंदिर तो वो कैसेट खत्म होती USB का, अगली फाइल आ जाती तो राहु। अच्छा, मुझे राहु से प्रेम है, मैंने कहा यार अब इसको हटाओ मत, इसको चलने दो। लक्ष्मी मंदिर में मैं राहु के मंत्र चलने दिया, और राहु भी तो लक्ष्मी का सपोर्ट करते हैं बड़ा बनने के लिए। अब सुनिए क्या हुआ। मेरे पास एक सरदार जी हैं हमारे, हरदीप सिंह मान, दीपा हम बोलते हैं, तो मेरे अजीज़ हैं, क्लोज़ हैं, और यहाँ बोल रहा हूँ मैं सबके सामने, मेरे लोग भी देखेंगे इस पॉडकास्ट को, सब जानते हैं। तो वो आए मेरे पास, बोले गुरुदेव खाटू श्याम जी का मंदिर बनाओ। अरे मैंने कहा तू सरदार आदमी, तू मजाक करता रहता हूँ ऐसे ही। मैंने कहा भाई, कह रहे नहीं गुरुदेव मेरी है आस्था, मेरे से आपके पास ज़मीन पड़ी है, इधर खाटू श्याम जी का मंदिर बना लेते हैं। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने ठीक है बना लो। अच्छा, तब तक मैं कोई राहु खाटू श्याम जी को कुछ नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इस पर रिसर्च नहीं की थी, तो मैं क्यों बोलूँ कि संबंध है कि नहीं, मैंने नहीं की थी।
मंत्र बज रहा था वहाँ पर 1 साल से, और सब लोग देख रहे थे। तो खाटू श्याम जी का मंदिर बनना शुरू हुआ जी। 3 महीने के अंदर मंदिर बन गया और संगत आने लग गई। स्थापना का शुभ मुहूर्त निकल आया, 45 दिन में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। सब कुदरती वो श्रृंगार वाले आ गए, कुदरती लोग मिलते गए और मंदिर मतलब चालू हो गया। एक दिन में शाम को बैठा बैठा देख रहा संगत आ रही है, मोरपंख चढ़ा रही है, खाटू श्याम जी को सब कर रही है, और पीछे से एकदम से वो मंत्र चेंज होके ओम रा रावे नमः, ओम रा रावे, ओहो संकेत। फिर मैंने उनका रूप देखा, राहु जी का और खाटू श्याम जी का, राइट। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड है, वहाँ जाके हेड स्थापित हो गया। 2 ही लोग, दोनों के सर काटे गए और सर कटने के बाद दोनों जीवित रहे। तो ये प्रैक्टिकल घटना सारे लोगों के सामने घटी। फिर मैंने पूरा वीडियो बना के जो है वो यूट्यूब पे डाला कि देखिए मेरा कोई इरादा नहीं था खाटू श्याम जी के मंदिर के अभी भी मैंने आपको नहीं बताया कि खाटू श्याम जी का मंदिर, और ये बात का हमारा पॉडकास्ट से पहले डिस्कस भी नहीं हुआ था कि कोई संबंध है कि कुछ है वहाँ पर, तो शायद ये बात होती भी नहीं। और वो मंदिर में आज धर्मेंद्र जितनी भीड़ आ रही है वहाँ पर, वो खुद आ गए, मतलब। और वो भी क्या, एक सरदार जी मेरे से कह रहे हैं। और फिर जब मैंने बाकी संगत से सबने हाँ जी इस बेल्ट में पूरा कोई मंदिर नहीं है, हमें वहाँ जाना पड़ता है, हमें यहाँ जाना, प्लीज़ आप स्थापित करवाइए, स्थापित कराइए। वो वहाँ से उनसे वो हरदीप सिंह के कहने से बात शुरू हुई और मतलब लाइक वो मंदिर बन के तैयार हो गया और जनता इतनी खुशी से जो है वहाँ पर सारा कर रही है। तो 100% संबंध है, 100% सिमिलैरिटीज़ है। मुझे नहीं पता वो ईश्वर की क्या सिमिलैरिटी, हम तो यही बता सकते हैं कि भाई ठीक है, खाली कलयुग में 2 ही लोग हैं जो सर कटने के बाद भी जीवित हैं और जिनका इस तरीके से वध किया स्वयं ईश्वर ने या मांगा शीश या जैसे भी, पर लेकिन ये प्रैक्टिकल हुआ है, ये घटना हुई है और लाखों लोगों के सामने हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अति सुंदर। हम लोग सबको आज खाटू श्याम जी की महिमा भी पता लगी, और गुरु जी के मंदिर जो लुधियाना में है, जहाँ पर उन्होंने अपने तंत्र बहुत सारे और विधियों से जो मंदिर में शक्ति है, वहाँ आप लोग ज़रूर जाइए। जिनको कि लक्ष्मी के लिए आदर है, लक्ष्मी से आदर है, और लक्ष्मी जिनकी इष्ट है, और जिसका विवेचन उन्होंने गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह करा। और गुरुजी हम भी चाहेंगे हम आपके मंदिर आएंगे। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, ज्योतिष से कमा तो बहुत रहे हैं, ठीक है, हम भी कमा रहे हैं, लेकिन कम लोग हैं जो साथ साथ ज्योतिष के उत्थान के लिए उसमें जो मिथ है, जो गलत परोस दिया गया, उस विद्या को शुद्ध करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमें लाभ हुआ है। उसके प्रति जो हमारा फर्ज है कि यार इस विद्या से हमें लाभ हुआ है, ठीक है, तो इसका सही रूप जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रयास के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पॉडकास्ट ऐसे ही अच्छी चीज़ें बताता रहे दुनिया को, और जितना आप काम कर रहे हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, बहुत बहुत आपको। तो हम आपसे आगे हम लोग शनि के बारे में जरूर अगले बार जब आऊँगा दिल्ली तो शनि के बारे में चर्चा होगी। बहुत प्रणाम।